जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक नया टैरो सेशन लेकर आई हूँ जो है कलेक्टिव सेशन, जिसमें हम देखेंगे अगले 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में क्या कुछ होने की चांसेस हैं। जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया था तो डिवाइन चैनल मैसेजेस के लिए सबसे ज़्यादा वोट था। उसके बाद ये नेक्स्ट 72 या नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग के लिए आपने सबसे ज़्यादा वोट दी, तो ये रीडिंग आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब अगले 3 दिन में आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। अगले 3 दिन में काफ़ी दिन से जो भी सिचुएशन में आप अटके थे, आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रही थी, कोई आपको जवाब नहीं मिल रही थी, आपके सवाल हज़ार गुना बढ़ रहे थे, आप खुद से सवाल कर रहे थे, खुद ही जवाब ढूंढ रहे थे, खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। आप परेशान थे, आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, अब आपको वो आंसर्स मिल रही हैं। पर जैसे ही आंसर्स मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आप उस आंसर को, उस सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हो, परेशान हो। आपको लगता है कि ऐसे करना सही होगा, नहीं होगा। अगर ऐसे इम्प्लीमेंट किया भी तो क्या पता ये सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। कल को कुछ बुरा हुआ तो, ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो वाली जो क्वेश्चंस, जो डर, जो भय आपके दिल में बैठा है, महादेव माँ काली चाहते हैं कि आप उसे बिल्कुल अभी हटा दें और हमेशा पॉजिटिव एंड खुश रहें। जैसे ही आप अपने यूनिक सिचुएशन के हिसाब से अपने जो लेट गो करना है उसे लेट गो करके जो एंड हो रहा है उसे एंड होने देंगे, तो आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रही हैं। ओके, यूनिवर्स फिर बताएं आपके लिए जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहा है। मैं इस बीच ये बता दूं कि ये एक टाइमलेस मैसेज है, एक जनरल रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपके लिए ये संदेश मैच होंगी। आप मेल है, फीमेल है, या फिर क्या कोई जेंडर है, आपका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, आप सेम जेंडर हो या फिर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में मैरिड हो, सेपरेटेड हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, या फिर आप सिंगल हो, जो भी हो आपके लिए सिचुएशंस, अपने यूनिक सिचुएशंस के हिसाब से मैसेज लें। ओके, चलिए जी। बेसिकली तो ये था, अपने आप जो डर को मैनिफेस्ट करके बैठ रहे हो और ज़्यादा डर बढ़ रहा है, लेकिन आपको डर को लेट गो करना है ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड पावरफुल चेंजेस आए और आप आगे बढ़ पाएँ। जो आपको ईश्वर के साक्षात ईश्वर के तरफ से एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रही है, जो लक आपकी बदल रही है, जो किस्मत आपकी बदल रही है, उसे आप एंजॉय कर पाएँ। नेक्स्ट कार्ड ये आया है, न्यू मून इन जेमिनाई, कम्युनिकेशन इज द की। आपको ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं आप जहाँ बात करना है वहाँ बात नहीं कर रहे थे, जहाँ नहीं बात करना था वहाँ बोल रहे थे। तो ऐसे में आपको अभी ईश्वर की तरफ से ये संदेश है, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि आप ये सोच समझ के बात करें कि कहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, कहाँ आपको चुप रहने की ज़रूरत है, क्या कुछ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ को आप एनर्जीज देने की ज़रूरत है। ये सोच समझ कर मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। ये पार्टनरशिप की बात कर रही है, रिलेशनशिप की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आपके बहुत क्लोज जो पर्सन थे आपके लाइफ में, मेल फीमेल जो भी आपसे रेजोनेट होता है वैसे ले लें। काफ़ी दिन से आप एक ऐसे पैटर्न में फंसे हुए थे कि आपको खुद पे क्वेश्चन करना लगा, ये दोस्ती हो सकती है, ये प्यार हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपके लिए कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप सोच रहे हो, जिनसे आप बात करना सही है, नहीं है, उनके साथ रहना है, नहीं रहना है। जो एक टर्बुलेंट स्टेट में आप थे, आपके अंदर ये जो थॉट बैटल चल रहा था, उसका अभी एक कंक्लूजन, एक क्लाइमैक्स मिल रहा है। यू आर आइदर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप और दैट एन इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इज चेंजिंग समहाउ, परहैप्स कमिंग टू एन एंड और मूविंग टू अ न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट। मतलब आप जिस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, जहाँ पे भी जिससे भी आप डील कर रहे हो, या तो वो ख़त्म हो रही है और नए सिरे से शुरू हो रहा है, या फिर वो पूरा ही तरीके से ख़त्म होके कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या फिर जो काफ़ी दिन से पॉज में थे, सेपरेशन में थे, वो फिर से
उस पर्सनल इश्यू को रेजोल्यूशन की तरफ लेकर आएंगे, दोनों मिलके बात करेंगे, कंक्लूजन्स पे आएंगे, डिवाइन को जो सरेंडर करके अपने इमोशंस को बात करके एक दूसरे को समझाएंगे और बहुत पावरफुली अपने रिलेशनशिप को चेंज करेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऑल्सो आपको ये बता दे जाए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास, टर्बुलेंस आए होंगे पास्ट 2-3 महीने में। आपके लाइफ में कार्मिक्स एग्जिट हो रहे होंगे। आपके लाइफ में ये अवेकनिंग पीरियड में ये समझ में आ गया होगा कि अब जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं कार्मिक लूप था, कार्मिक साइकिल था। अब आपके लेवल ऑफ कमिटमेंट को ईश्वर चेक कर रहे थे, आपने उसे पास किया है। And the people, important, it is very important to remember that the people come to us for a reason, sometimes just for a season. Trust me. वो 4 दिन के लिए, वो 5 दिन के लिए, वो 4 महीने के लिए, वो 4 साल के लिए, वो 40 साल के लिए, डजंट मैटर, बट वो एक पर्पस के वजह से आते हैं। और जब तक वो कर्मा आपका बैलेंस रहता है, उनका गिव एंड टेक रहता है, तब तक वो आपके साथ रहते हैं और फिर वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। वो ब्रेकअप हो सकता है, वो फॉलिंग आउट ऑफ लव हो सकता है, वो सेपरेशन हो सकता है, वो डेथ हो सकता है, कोई भी वजह हो सकता है। नॉट ओनली इट इज़ लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप बट ऑल्सो फैमिली। वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, इन लॉज हों, कज़िन्स हों, बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। क्या आप बचपन में जिनके साथ भी खेल रहे थे, कूदते थे, मैक्सिमम अपने टाइम स्पेंड कर रहे थे, आज भी उन्हीं के साथ वैसे ही बॉन्ड में हो? नहीं ना। जब आप अपने लाइफ में ग्रो होते गए, मूव ऑन करते गए, तो क्या ये गलत था? नहीं ना। जितना कर्मा आपको किसी के साथ शेयर करना था, जितने टाइम पीरियड आपको उनके साथ शेयर करना था, उतना ही लिखा होता है। किसी से आप एक बस की जर्नी में मिलते हो, उनसे सदियों की दोस्ती हो जाती है। किसी से आप फ्लाइट जर्नी में मिलते हो, उनसे हमेशा की दोस्ती हो जाती है। और आपके आंगन में बगल में रहने वाले नेबर से शायद आप सीधा मुँह पलट के बात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्मा है। Every single person comes for a reason, sometimes it's just for a season. आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। If a relationship is ending now, let it end gracefully. उसमें लड़ झगड़ के, अखड़ के, परेशान होके, ज़िद करके गंद ना मचाएं। उसे जाने दें, ग्रेसफुली एंड होने दें। क्योंकि जितना आप अपने हाथ को कस के पकड़ोगे, आपको ज़्यादा तकलीफ होगा। जब वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, उन्हें उनके सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, उनके सामने रोना धोना, हंगामा करना सिर्फ और सिर्फ आपके सोल को तकलीफ देती है। आपके सोल जो हायर सोल है, वो हर्ट होती है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ लव करो। जितने आपने उन्हें हर्ट किया है, उन्हें पैम्पर करने की भी ज़रूरत है। So it is doing so that the right time to try not to fight now. Just surrender, just let go, just go with the flow. क्यों आप अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे गो विद द फ्लो वाली स्टेट में रहने से आपकी लाइफ ब्यूटीफुली जब अनफोल्ड हो सकती है, तो आप उसे बंद क्यों रखने मांगते हो? ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई शादी हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, बस अपने ईगो को साइड पे रखें, बैलेंस करें और अपने सोल को चूज़ करें। अपने सोल कॉलिंग, सोल की आवाज़, इंट्यूशन को सुनें, माइंडफुल रहें, पीसफुल रहें, मेडिटेट करें। आपके इनर वॉइस को जब सुनोगे, अ विन विन आउटकम इस बहुत पॉजिटिवली पॉसिबल है, जो आपके लाइफ में बहुत मैजिकली चेंज कर देगा। ओके। ऑल्सो जब आपके लाइफ में कोई नया पर्सन या नए पर्सपेक्टिव में कोई रिलेशनशिप शुरू होती है, आपको उसे भी बहुत पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फर्म डिसीजन। अपने आप को ओवर पावर मत करो, अपने आप को हर्ट मत करो, बहुत पॉजिटिव होके, न्यूट्रल होके डिसीजन लो। अगर आप यही डिसीजन किसी और के पक्ष में लेते होते, सपोज समझो अपने जगह किसी दोस्त को रखो, उसके लिए आप क्या सजेशन देते होते, क्या डिसीजन लेते होते, वो खुद के लिए लो ना। जब आप प्रॉब्लम के अंदर रह के सोचोगे, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगी। आप प्रॉब्लम को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में, ईगल पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, तो आपको सोल्यूशन मिलेगी, आप सही से डिसीजन ले पाओगे। टाइम टू फोकस on yourself for a while. Meditate, love yourself, dance out, sing out, या something new आप
सेलिब्रेट करो, चेरिश करो, मंदिर जाओ, पार्क जाओ, योगा सेशन ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, कोई रीडर्स क्लब को ज्वाइन करो, या फिर आप लाइब्रेरी चले जाओ, या फिर कोई बुक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। क्यों कोई पर्सन ही आपकी बेस्ट फ्रेंड बने? क्यों कोई इंसान से ही अपने दिल की बात शेयर करना है? क्यों आप काफ़ी नहीं है क्या? आप हो अपने लिए काफ़ी, तो अपने दोस्त को ऐसे चुनो। एक बुक को, बहुत प्यारा सा कोई बुक पिकअप कर लो, उसके अंदर से वो जो ऑथर बोल रहे हैं उस ऑथर को अपने दोस्त समझो, वो बहुत कुछ आपको सिखा जाएंगे, है ना। लुक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लुक आफ्टर योर सेल्फ, चेरिश योर सेल्फ, लव योर सेल्फ वेन एवर यू फेस योर सेल्फ। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, से लव यू, से आपको चिक्की को पकड़ के आप कितने क्यूट लग रहे हो खुद को बोलो ना, खुद के पीठ तपतपाओ ना। जितने दूर आप ये सफ़र जर्नी तय करके आए हैं, क्या आपकी जगह कोई और होता इतने बढ़िया तरीके से कर पाता? नहीं ना। तो आप खुद के लिए तारीफ़ कर लो। क्यों हमेशा और कोई आके आपकी तारीफ़ करें? क्यों कोई और ही आपको स्पेशल बताएं? क्यों और कोई आके आपको स्पेशल फील करवाएं? आपके लिए आप खुद अपना वैल्यू नहीं रखते तो क्यों ही कोई और करेगा, है ना। उसके लिए मैं मैटर करती थी क्या? उसके लिए मैं मैटर करता था क्या? मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार क्यों ही फ़र्क पड़ना? जब आपके कैरेक्टर, आपके नेचर, आपके वेलबींग आपको मैटर नहीं करता तो किसी और को क्यों ही मैटर करेगा? इज़न्ट इट? महादेव कहते हैं कि जब तुम खुद को मेरे भक्त कह रहे हो, जब खुद को महादेव के भक्त, महादेव के दीवाने दीवानी कह रहे हो, महादेव के बच्चे कह रहे हो, तो आप इतने वीक, इतने सेल्फ लव को नहीं ध्यान रखते हुए कैसे हो सकते हो? महादेव कौन थे? महादेव पूरे दुनिया के विपरीत खड़े हो जाते थे। महादेव बोल रहे थे तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूँ? जब मुझे अगर विष पीना है तो विष पीना है, भले ही किसी और की अच्छाई के लिए मुझे बुरा करना है, मेरे साथ बुरा करना है, मैं कर लूँगा, लेकिन इसलिए नहीं कि किसी और को प्लीज़ करने के लिए। इट इज़ बिकॉज दैट इज़ माई सोल कॉलिंग। मुझे करना है तो मैंने किया, है ना। अगर मुझे नाग पहनना है, बहुत सारे स्नेक्स को अपने वस्त्र बना के अपने बॉडी में लेके घूमना है तो मैं घूमूंगा। मेरे अपने रूप को विकराल बना के रखना है, मैं रखूँगा। मेरे साथ भूत प्रेत रहेंगे तो रहेंगे। मुझे क्यों प्लीज़ करना है? क्यों किसी के लिए, किसी के हिसाब से, किसी के मन मुताबिक मैं अपना लाइफ जीऊँ? मैं तो मेरे हिसाब से जीऊँगा ना। जब महादेव ये वाली मैसेज पूरे यूनिवर्स में फैला रहे हो, जिनके ना आदि है ना अंत है, वो अपने स्वरूप को बहुत प्राउडली होल्ड करके चलते हैं, अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को किसी के सामने, किसी के लिए नहीं बदलते हैं, तो आप हर किसी को प्लीज़ करने में क्यों लगे हो? महादेव यही कहते हैं कि अगर आप महादेव के भक्त मानते हो खुद को, अगर आप महादेव से कनेक्टेड फील करते हो, तो महादेव चाहते हैं कि उनके नेचर, उनके कैरेक्टर को भी तो अपने अंदर पाओ, उनके तत्व को अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो। हर एक इंसान में, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक वृक्ष में, यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर स्थित जो भी एनर्जी है, सब में उसी आत्मा को पाओ जहाँ पे शिव समाते हैं। हर किसी में जब शिव को देखना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसने ऐसे क्यों किया, इसने वैसे क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसे क्यों किया? ख़त्म करो यार। हुआ ना, कार्मा था, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में किसी के साथ तो कुछ तो बुरा किया था, अदरवाइज़ आपके साथ इतना बुरा कभी नहीं होने देते महादेव, इतना तो पता है ना। अब ये संदेश आप तक पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। महादेव सच में आज बहुत नाराज़ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा क्या किया कि महादेव नाराज़ है, और वो बहुत फियर्स फॉर्म में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपने ऐसे क्या किया है। अगर अभी भी टाइम है, अगर आप सेल्फ लव को पिकअप नहीं कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, मेडिटेट नहीं कर रहे हो, हीलिंग नहीं कर रहे हो, चक्रा बैलेंसेस नहीं कर रहे हो, अपने एंसेस्टर हीलिंग, कार्मा हीलिंग नहीं कर रहे हो, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि फल की चिंता मत कर, पर अच्छे कर्म करते जा। वो होता है गुड कर्मा बिल्ड करने के लिए। मैंने इसे एक कुछ दिया तो वो मुझे रिटर्न में कुछ देगा। मैंने इसके लिए ये किया तो वो रिटर्न में मेरे लिए ये करेगा। मैंने उसके लिए सपोर्ट में बात की तो वो मेरे लिए सपोर्ट में क्यों नहीं बात किया। ये नहीं होता गुड कर्मा कि मैंने उसके लिए ये किया वो मेरे लिए ये करेगा। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न आप जब किसी के लिए भी कुछ भी कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हो और दोबारा भूल जाते हो कि किसी के लिए कुछ आपने किया था। आप डॉग को फीड कर रहे हो, आप काऊ को फीड कर रहे हो, आप क्रो को फीड कर रहे हो, आप पशु पक्षी सबको खाना खिलाने को दिल रख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर आप कर रहे हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज़ गुड कर्मा। आप किसी के लिए सिर्फ अच्छा सोच रहे हो, वो गुड कर्मा है।
आप किसी के साथ ये पॉजिटिव मैसेजेस को शेयर करना चाहते हो, उनके साथ अच्छा करना चाहते हो, दैट इज़ गुड कर्मा। आप अपने ब्लेसिंग्स को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, अपने लाइफ लेसन्स को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, ताकि वो हील हो सकें जल्दी से। आपने जितना सफरिंग्स को फेस किया वो ना फेस करें, दैट इज़ गुड कर्मा। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न, सिर्फ आप वो करते हो जो आपके सोल को, आपके जो अंदर की जीव को, अपने आत्मा को, अपने दैव तत्व को बूस्टअप करता है, पॉजिटिवली फील कराता है, हैप्पी फील कराता है, पीस देता है। अगर वो करो दैट इज़ गुड कर्मा। आप बस गुड कर्मा करते जाओ, पॉजिटिव रहो। जैसे शिवजी के लिए कोई ये नहीं है, मतलब नाप तोल के वो नहीं प्यार करते। आप देव हो, असुर हो, आप भूत हो, आप प्रेत हो, आप कौन हो, आप नंदी हो, आप सांप हो, आप सर्प हो, आप गणेश हो, आप कार्तिकेय हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सब एक समान है, सबसे बेहद प्यार है। बस आप भी अपने सोल के एक्चुअल वो सेल्फ लव एंड लाइट को स्प्रेड करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को हील करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जितने भी अभी 3D ड्रामास एंड एब्सेंट्स चल रहे हैं ना आपके पार्टनरशिप में, आपके रिलेशनशिप में, लेट इट एंड, लेट इट गो। लव एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं चलती, मैंने इतना दिया तो इतना देना पड़ेगा। लव इज़ अ पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जी, बस देने के लिए है, देते जाओ ना, है ना। ग्रजेस मत रखिए, ग्रजेस टॉक्सिक है। इफ़ यू आर लेटिंग समथिंग गो, लेट इट गो, लेट इट गो पीसफुली, लेट इट गो ग्रेसफुली। ख़त्म करो, प्यार से ख़त्म करो, जाने दो। जब छोड़ते हो किसी के हाथ, जब वो साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, अगर उसने भले ही लाख बुरा किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द दिया है, पर उसको जब छोड़ते हो, लेट गो करते हो, दुआ के साथ करना। तो जहाँ जाओगे, जैसे रहोगे, खुशी खुशी रहना। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है, हर वक्त तुम्हारे साथ अच्छा हो, मैं बस यही चाहती हूँ, यही चाहता हूँ बोल के से लेट गो करके तो देखो, सरेंडर करके तो देखो। अगर वो आपके लिए सही इंसान है, खुद ब खुद ईश्वर उसे साक्षात आपके लाइफ में वापस लेकर आएंगे। इसके विपरीत आप जब उसके हाथ पकड़कर बैठे रहेंगे, नहीं जाने देंगे, तो आप अपने लेसन्स नहीं सीखेंगे, अपने लाइफ के यही लूप में, साइकिल में फंसे रह जाएंगे। अगर आपको 936-639 9933 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, या 1515 ज़्यादा दिख रहे हैं, 6666 ज़्यादा दिख रहे हैं, या 888 ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। 441 144 414 144 ऐसे नंबर्स अगर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो भी ये मैसेज आपको रेजोनेट होगा। अगर ये मैसेज सुनते हुए कोई प्यारी सी बच्ची आपको दिखती है, तो भी ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा। अगर वो बच्ची आपको देख के मुस्कुरा दे, तो ये मैसेज आपको रेजोनेट होगा। और जितने हो सके आपके आसपास जो बच्चे हैं, हो सके तो उन्हें चॉकलेट खिला दे, आपके कर्मा और बचा होगा। और आपके लिए मैसेज स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वॉच ओवर कर रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। आपके लाइफ में मनी, बिग फैट मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है, लव आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फॉलोइंग इनटू द राइट प्लेसेस। बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए, पॉजिटिव रहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अच्छाई को ढूंढिए। प्रॉब्लम्स तो हैं भाई, सल्यूशन ढूंढिए। सल्यूशन आपके अंदर है, विद इन रीच है, और महाकाल आपको हील कर रहे हैं। और मैं आपकी मीशा भी यहाँ से आपके लिए हीलिंग भेज रही हूँ, प्रेयर्स भेज रही हूँ। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत 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 जल्द पूर्ण हो, और आपके लाइफ में बहुत बेहतरीन ढंग के, बहुत बेहतरीन बदलाव आए, और आप बहुत पॉजिटिवली एंड बहुत मैजिकल रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर करो, और मैं पढ़ के आपके लिए बहुत खुश हूँ। अगर एंजल नंबर 1212 आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 2121 आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 2112 1221 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट होगी। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, मेरे लाइफ में सही पर्सन सही वक्त पे आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ऐसे अफर्मेशंस बोलते रहिए और जो कुछ अपने दिल की बात करना है महादेव से कीजिए। महादेव हर पल हर वक्त आपकी दिल की बात सुन रहे हैं। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com में मेल करें। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। जय माँ काली, जय माता, हर हर महादेव।